Good morning students, myself Kapil Vyas. Today we discuss 11th class topic bank reconciliation statement. Numerical question number 10 जिसमें आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, वो क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है. प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट On 1st July 2017, Rakesh had an overdraft of ₹8,000 shows by his cash book. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर एक हेडिंग दे रखा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक. कैश बुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होगा बेटा. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट. अब जब क्रेडिट है तो आपको जो मैंने वो स्टेटमेंट बना के दिया था उसमें सेकंड वाली जो कंडीशन है वो चलेगी, जिसमें फर्स्ट 4 पॉइंट लेस एंड सेकंड 4 पॉइंट जो थे ऐड थे. हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. लिखा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैड बीन पेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन January 1st 2017. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. पॉइंट नंबर होता है 5th और 5th नंबर पॉइंट ऐड होगा, तो यहाँ मैंने ऐड के कॉलम में लिखा है. उसके बाद लिखा है ही इश्यूड चेक ₹800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट. तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड कंडीशन में लेस होगा, दे लिख दिया अपने लेस में बेटा. उसके बाद में क्वेश्चन लिखा है देर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹60 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेज. पॉइंट नंबर 6 बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक या चार्जेज बाय बैंक क्या होता है, ऐड होगा, तो ऐड में दोनों लिख दिए बेटा, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेज. इसके बाद में क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो ऐड वाला है 2000, 60 और 100 ऐड करके बाहर ले लिया 2160, और इसको 8000 में हम ऐड कर लेंगे और आपका होगा 10,160. और लेस करने वाला आइटम ओनली 800 है, लेस कर लेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 9,360. ठीक है, इसके आगे लिखा जाता है बैलेंस एज पर पासबुक. ऊपर क्या है, कैश बुक, तो नीचे आ जाएगा पासबुक. ऊपर है क्रेडिट तो नीचे होगा डेबिट. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जो दे रखा है बैंक प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. फर्स्ट लिखा है ओवरड्राफ्ट सोन एज पर कैश बुक, तो हम सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, और वो देखिए बैलेंस दे रखा है आपको 10,000. फिर है बैंक चार्जेज फॉर द एबो पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन पासबुक. बैंक चार्जेज पॉइंट नंबर 6 कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, ऐड. फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ डेबिटेड इन पासबुक ₹380. तो इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट डेबिट पॉइंट नंबर वही 6 है बेटा, ये भी ऐड. फिर लिखा है चेक इशूड बट नॉट एनकेस्ड प्रायर टू December 31st. तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला फर्स्ट पॉइंट आपका बेटा वो लेस होगा, और इसको हम लेस में लिखेंगे. फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट नंबर 4 है आपका, 4 नंबर पॉइंट सेकंड कंडीशन लेस होगा. फिर लास्ट लिखा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, पॉइंट नंबर 5 है और सेकंड कंडीशन ऐड होता है, तो ऐड में लिख दिया. बस आपको जो फॉर्मेट दे रखा है मैंने उसको अच्छे से लर्न करना है. उसके बेस पे हमें ऐड वाले को ऐड और लेस वाले को लेस. अब ये ऐड की टोटल हो गई 100, 80 और 1100 हो गया बेटा 1580. 10,000 में ऐड कर लिया हो गया 11,580, और लेस में 2,150 और 600 हो गया बेटा 2,750. लेस कर लेंगे आपका हो गया 8,830. ठीक है, और इसके आगे लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट. ऊपर कैश नीचे पास, ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कुमार फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोज बाय कैश बुक ऑन December 31st 2017 90,600 क्रेडिट. तो हम सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, लिख दिया हमने 90,600. उसके बाद देखिए जो लिखा है बेटा कि चेक पोस्ट डेटेड फॉर ₹1,000 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो था बेटा ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है बेटा. पोस्ट डेटेड चेक जिसको आपने डेबिट तो कर दिया बट उसको बैंक में जो है प्रेजेंट नहीं हुआ है. अब ये जो लिखा है डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट में जो चेक रिसीव होता है वो आता है बेटा. तो
तो चेक रिसीव होता है वो पॉइंट होता है 5th नंबर। 5th नंबर पॉइंट इस ये सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐड। ये लिखा है चेक डेबिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1000 जो आपका है बेटा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद लिखा है ऑल्सो चेक फॉर ₹8,000 drawn in favor of Manohar has not been yet presented for the payment. Point number first, check issue but not presented for payment 8,000। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है देखो बेटा आपको, चेक टोटलिंग ₹1,500 डिपॉजिट इन द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड चेक फॉर 5,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। अब देखो डिसऑनर्ड वाला पॉइंट 8 नंबर और चेक नॉट कलेक्टेड वाला 5th नंबर, दोनों ही क्या होते हैं सेकंड कंडीशन में ऐड, तो इनको हमने ऐड वाले कॉलम में लिख दिया। अब ये ऐड का अमाउंट हो रहा है आपका 7,500, जो ऐड किया तो आपका हो गया 98,100, और उसके बाद लेस का 8,000, तो लेस के लिए आपको हो जाएगा 90,100। नीचे लिखा जाता है बैलेंस एज पर, ऊपर कैश तो नीचे पासबुक, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है इसमें है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक जो पासबुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब डेबिट बैलेंस होगा तो फर्स्ट वाली कंडीशन चलेगी, और देखिए लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन March 31, 2017। हम हेडिंग डाल देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2017। फिर लिखा है इसमें सबसे लास्ट का जो पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सबसे पहले लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। ओवरड्राफ्ट हमेशा डेबिट होता है और ये 20,000 हमने लिख दिया। उसके बाद में लिखा था पेमेंट ऑफ चेक ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन बैंक। अब देखो पेमेंट जो करते हैं चेक से उसको 2 बार लिख दिया, एक बार तो सही है, एक बार जो लिखा वो गलत है बेटा। ठीक है, तो जो गलत है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, और लिख करके लेस लिख दिया 550। फिर लिखा है विड्रॉल कॉलम ऑफ के पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। अंडर कास्ट है मतलब देखो विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है, क्रेडिट साइड होती है, और क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है बेटा, सॉरी विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक जो है आपका डेबिट होता है और वो कम है तो और डेबिट करेंगे। तो जब डेबिट है और डेबिट करना है सेम है तो उसको ऐड करेंगे, और लिखा देखो विड्रॉल कॉलम ऑफ कॉलम अंडर कास्ट 200 ऐड में। फिर लिखा है आपको A check of ₹200 has been debited in the bank column of cash book, but it was not sent to bank at all। जब आप बैंक सेंड नहीं करेंगे तो कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा तो आपका पॉइंट नंबर 5 की तरह हो गया। इसको लेस करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे चेक नॉट सेंड टू बैंक 200। उसके बाद है आपका बेटा अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द पासबुक वॉज नॉट सेंड टू बैंक, सेम पॉइंट है, इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर लिखा है ₹500 in respect of dishonor check were entered in passbook but not in cash book। चेक dishonor पॉइंट नंबर आपका लास्ट 8 है बेटा, फर्स्ट कंडीशन लेस होता है। इस तरह लेस का अमाउंट हो गया आपका 1,550। अब देखिए जो ऐड करना तो हो गया 20,200 और लेस का हो गया 1,550, तो आपका नेट आ जाएगा 18,650। इसके आगे लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन 15, 16, 17 और 18 करना है बेटा। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको इस PDF में दे रखा है, आप उनको ट्राई करेंगे। अगर किसी तरह कोई डाउट होता है तो मुझे जब डाउट सॉल्विंग क्लास होगी आपकी कल, उसमें मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।